तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो एसएससी एमटीएस की भर्ती निकली है उसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम जिसमें मल्टीटास्किंग की पोस्ट है और हवलदार की पोस्ट है, तो इसके दोनों के एग्जाम के लिए एग्जाम पैटर्न या आपका जो सिलेबस है इसमें कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है। तो आइए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा क्या क्या इसका सिलेबस है इसमें। तो इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो टोटल पोस्ट है वो 8,326 पोस्टें हैं और इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है जिसमें 4,887 पदों की बात की गई है। वही हवलदार की बात करें तो 3,439 पदों की यहाँ पर बात की गई है। और योग्यता के बारे में बात करें तो मात्र यहाँ पर 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, अर्थात एसएससी एमटीएस की भर्ती हो या हवलदार की भर्ती हो, इन दोनों के लिए ही क्या है यहाँ पर मात्र 10वीं पास होना चाहिए। अब इसके बाद हम जो मेन पॉइंट है सिलेबस की बात करने वाले हैं, तो सिलेबस पर नज़र देंगे, ध्यान देंगे सिलेबस पर कि सिलेबस क्या क्या है। देखिए सिलेबस में क्या है, आपके इसमें 2 एग्जाम होते हैं। कितने एग्जाम होंगे? 2। और वो 2 एग्जाम कैसे कैसे होंगे, देखिए आपका एक तो सेशन फर्स्ट होगा, और सेशन फर्स्ट में आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आने वाले हैं। देखिए मैथ और रीजनिंग, यानी आपका सेशन फर्स्ट होगा मैथ और रीजनिंग, जिसमें आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे और 60-60 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। यानी एक क्वेश्चन कितने का होगा? 3 नंबर का। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 20 क्वेश्चन कितने होंगे? 60 नंबर के। तो पहले सेशन में आपका मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा, 20-20 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से यहाँ पर रहने वाले हैं। और दोनों ही सब्जेक्ट को करने के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा? 45 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। यानी दोनों 20-20 40 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम है? 45 मिनट का टाइम है। और जैसे ही ये सेशन समाप्त होगा उसके कुछ देर बाद, यानी कि उसी दिन आपका सेशन सेकंड होगा। यानी सेशन सेकंड में आपका क्या क्या आने वाला है, तो सेशन सेकंड में आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस, यानी जनरल अवेयरनेस जीके के क्वेश्चन आएंगे 25। जीके एंड जीएस कितना आएगा? 25 आएगा। और वहीं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, अर्थात 25 क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जीएस के, कितने हो गए? 50 क्वेश्चन। और उसके लिए भी आपको कितना टाइम दिया जाएगा? 45 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा, अर्थात दोनों सेशन में आपको टाइम जो मिलने वाला है वो 45 मिनट का ही टाइम मिलने वाला है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों सेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर अलग अलग क्यों कराए गए। तो देखिए आपका जो पहला सेशन है मैथ और रीजनिंग, ये तो आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं। यहाँ पर आपको मैथ में 12 क्वेश्चन करने हैं और रीजनिंग में 12 क्वेश्चन करने हैं। यानी आप यहाँ पर 12-12 क्वेश्चन कर दीजिए और यहाँ पर आपके पासिंग मार्क्स काउंट हो जाएंगे। लेकिन जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो मेरिट बनेगी आपकी जीएस और इंग्लिश से। जो 25-25 क्वेश्चन है 75 नंबर के, यानी 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, ये जो 150 मार्क्स हैं इसी में से आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ मेरिट नहीं बनेगी, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ये पिछले साल से इसमें कर दिया गया प्रावधान कि जो मेरिट बनेगी अब वो जीएस और इंग्लिश से ही बनेगी। तो जो 25-25-50 क्वेश्चन है 150 नंबर के, यहाँ पर से ही आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको जो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग करना है वो आपका जीएस और इंग्लिश, क्योंकि जीएस और इंग्लिश में ज़्यादा नंबर होंगे तभी आप मेरिट लिस्ट में नाम ला पाओगे। क्योंकि यहाँ आप अगर पूरे भी कर देते हो और यहाँ आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो ये पूरे करना भी क्या है? बेकार है। हाँ, लेकिन अगर आपने यहाँ पर मेरिट लिस्ट में मान लीजिए 50 क्वेश्चन में से 40 कर दिए या 45 कर दिए, लेकिन यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट में आपके 10 रह गए और एक सब्जेक्ट में आपने 15 कर दिए, तब भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। क्योंकि ये भी पास करना बहुत ज़रूरी है। ये जो सब्जेक्ट हैं आपके दोनों, इन्हें भी पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें पास नहीं करते हो तब भी आपके यहाँ पर ज़्यादा नंबर लाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोनों बातों पर ध्यान देंगे। इन्हें आप पासिंग मार्क्स करें, यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना दें, सिर्फ 12, 13, 15 क्वेश्चन जो आपसे हो रहे हैं वो कर दीजिए। बाकी जो आपको टाइम देना है वो जीएस और इंग्लिश में देना है, क्योंकि मेरिट आपकी यहीं से बनने वाली है। दूसरी बात, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। यानी आपका क्या होगा कि जो आपका एक क्वेश्चन है उस पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जो माइनस मार्किंग है तो माइनस मार्किंग से क्या बचें, जो आपसे क्वेश्चन आते हैं वही करें, बाकी क्वेश्चन क्या ना करें। तो समझ में आ गया होगा। जो आपकी मेरिट है वो कहाँ से बनेगी? आपकी जीएस और इंग्लिश से बनेगी। तो ज़्यादातर ध्यान आपको जीएस और इंग्लिश पर देना है अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम लाना है। वहीं अगर बात करें तो मल्टीटास्किंग और हवलदार के लिए क्या सिलेबस अलग है? नहीं, दोनों का सेम पेपर होगा। बस जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए आपका फिजिकल देना होगा। और फिजिकल के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कितनी रेस है और कितने मिनट में रेस है, कितनी हाइट मांगते हैं और कितना चेस्ट मांगते हैं, सब कुछ बता चुका हूँ। तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बाकी आप जो तैयारी है आप जीएस और इंग्लिश की ज़्यादा करिए और साथ में मैथ और रीजनिंग भी पढ़ते रहिए, पता चले कि यहाँ बिल्कुल आप खत्म हो गए। ठीक है।
तो समझ में आ गया होगा सब कुछ। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी किसी भी भर्ती से संबंधित कोई भी वीडियो आपके पास तक पहुँच रहे। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।